आइए तो आज के इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम यूपेक नॉमेनक्लेचर में एक और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल रेडिकल्स का, कि अल्काइल रेडिकल्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह के कार्बन से हाइड्रोजन के रिमूवल से किस तरह के अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उसको थोड़ा रिवाइव कर लें, ताकि सबों को मिला के आगे के लेक्चर्स में हम यूपैक ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूपैक नेमिंग का क्लैरिटी के साथ स्टडी कर सकें। ठीक है, जो बच्चे इसको जानते हैं दैट्स वेरी गुड, वो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमने कोशिश की है कि जीरो लेवल स्टूडेंट भी इस लेक्चर का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए, इससे पहले इस सीरीज में पहले हम बता चुके हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल, आइसो और नियो चेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइव कर लें। 1 डिग्री कार्बन कब होते हैं? जब कार्बन एटम या तो किसी दूसरे कार्बन एटम से नहीं जुड़ा हुआ हो, या कार्बन एटम किसी एक दूसरे कार्बन एटम से, जिसको आप अल्काइल ग्रुप कह सकते हो, उससे जुड़ा हुआ हो, तो ये सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन को आप बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। इट इज प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जब कार्बन एटम दो दूसरे कार्बन एटम से जुड़े होते हों, यहां देखिए, जहां कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, या इस केस में सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन के केस में एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड हो सकते हैं। सपोज करें इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्वाटरनरी कार्बन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और आप भी जानते हो कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। इसका मतलब ये कि कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड से ही सराउंडेड हो सकता है, न उससे एक अधिक न उससे एक कम। ठीक है, तो इस तरह का ये सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, जब कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो, then this carbon is said to be tertiary carbon। और 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, and when carbon atom is directly attached with 4 other carbon atoms, इन केसेस में जहां कुछ नहीं आपको दिख रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, देन दिस सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आते हैं कि ये इतने डिग्रीज के कार्बन हैं, इतने डिग्री के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमने ये भी आपको बताया है कि नॉर्मल चेन्स कब होते हैं, आइसो चेन्स कब बनते हैं, नियो चेन्स कब कहे जाएंगे। इस तरह के नोटेशन के बारे में भी हमने आपको बताया है, उसको भी एक बार रिवाइव कर लें। नॉर्मल चेन कब होता है? व्हेन कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन। कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन में जब कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, बाई सिंगल बॉन्ड ओनली, देन इट इज कॉल्ड
एन टाइप, एन स्ट्रक्चर। इस केस में देखिए हमारे पास सपोज 5 कार्बन एटम्स है। दिस इज सी टू बी नॉर्मल पेंटेन और एन पेंटेन। ठीक है। अब आइसोपेंटेन क्या होगा? आपने क्या करना है कि एक यहां से एक कार्बन को उठा के यहां डाल दो और यहां वाले हाइड्रोजन को यहां ऐड कर दो। देखिए 1 2 3, इसको हमने यहां डाल दिया CH3 और यहां के हाइड्रोजन को यहां दे दिया। किसी हाइड्रोजन को हम नहीं लिख रहे हैं, केवल। ठीक है। तो ये हुआ, यहां मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप की ओर से शुरू करते हुए दिस विल बी नंबर 1 कार्बन, and it is 2 3 4, it is the second last carbon। ये देखिए कार्बन नंबर 1 लास्ट कार्बन हुआ, उसके बाद वाला सेकंड लास्ट कार्बन हुआ। ठीक है। सेकंड लास्ट कार्बन से अगर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब इसको बोलेंगे हम आइसो स्ट्रक्चर। आइसो सफिक्स, आइसो नोटेशन इज यूज्ड for such structure when the second last carbon contains a methyl group, then we use iso। नियो के केस में होगा the same second last carbon atom contains 1 2 3, यहां पर देखें एक CH3 ग्रुप, यहां दूसरा CH3 ग्रुप, and here 3 hydrogen atoms are attached with each of 2 terminal carbon atoms। तो यहां पर 2 ठो CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है। ठीक है। और ये जो कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम विच इज द सेकंड लास्ट कार्बन एटम, फ्रॉम टर्मिनल एंड, ये सेकंड लास्ट कार्बन हुआ। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नियो स्ट्रक्चर। ठीक है। इतनी बातें हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि अब ये देखें कि जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के, दैट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स होते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। डिफरेंट आइसोमर्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, ये सब पर हम लोग आते हैं डिस्कस करने। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बना के आपको दिया है, उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अल्केन्स अल्काइंस विथ रेफरेंस टू अल्काइल, अल्किनाइल्स एंड अल्किनाइल्स। ठीक है। ये सब क्या है? तो अल्केन्स आप जानते हो क्या है? अल्केन्स क्या होते हैं? ए क्लास ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि ऑल द कार्बन एटम इन कंटिन्यूअस चेन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए यहां हमने लिख रखा है कॉन्टेनिंग कार्बन एटम्स लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्केन। और अल्केन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। इट इज सैचुरेटेड। ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनेंगे? अल्काइल ग्रुप्स, अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। देखिए अल्काइल ग्रुप्स और रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन मॉलिक्यूल्स। अल्केन मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। यहां से हमने देखिए एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो जो रेसिडुअल पार्ट बचा दैट इज अल्काइल ग्रुप। बिल्कुल क्लियर है कि अल्काइल ग्रुप के केस में यहां देखिए एक बॉन्डिंग दिखाई गई है, दैट मीन्स इट इज मोनोवैलेंट इन नेचर। ये अल्काइल ग्रुप मोनोवैलेंट ग्रुप होता है और जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। ठीक है।
आर के साथ ये बॉन्डिंग देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरली हम इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लोअर अल्केन्स होते हैं उनके अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, जो हाइयर अल्केन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होते हैं, डिफरेंट डिग्री के कार्बन एटम्स होते हैं, उनके अल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहां हम लिख रहे हैं अल्केन। बिल्कुल क्लियर है कि इसका सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स होगा एन। अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालो तो बन जाते हैं अल्काइल। रेसिडुअल पार्ट को बोलते हैं अल्काइल। तो इसका सफिक्स क्या होगा, देखिए इसका सफिक्स होगा आइल। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N+2। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो रिजल्टिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन को हमने माइनस किया तो C1 हो गया। अब आप भी जानते हो N = अगर हम 1 रखें तो क्या मिलेगा, CH4, जिसको आप बोलते हो मीथेन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, आप 10 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हम बाहर निकाले तो इसका जो सिचुएशन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अल्काइल को यहां आप रिप्रेजेंट करो R से, ठीक है। तो ये चूंकि मीथेन से बन रहा है इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। और स्ट्रक्चर में देख लें तो ये हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाला तो इट विल बी लाइक दिस, इट इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर इथाइल की बात करें तो इथाइल कैसे बनेगा, N = 2 देते हैं तो यहां बनता है आपको C2H6। स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए 2 कार्बन और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन को हमने माइनस किया, सपोज करें इस हाइड्रोजन को माइनस किया, ठीक है। तो क्या बनेगा आपको, लाइक दिस, इट इज इथाइल ग्रुप। इसको कंडेंस्ड वे में आप कैसे लिखेंगे, C2H5, मीन्स कार्बन के पास एक बॉन्ड स्पेयर में है। समझ में आ रही है बात। अब यहां देखें कि दोनों कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, दोनों 1 डिग्री कार्बन है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा कि जो इथाइल ग्रुप हमारा बन रहा है वो एक ही तरह का इथाइल ग्रुप देगा। यहां इसको लिख लिया जाए, हियर both the carbon atoms are primary. Primary means 1 डिग्री के कार्बन एटम है, hence only one type of अल्काइल ग्रुप, आई मीन इससे क्या बनेगा, इथाइल ग्रुप और रेडिकल विल बी obtained after removal of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रिमूवल के बाद एक ही टाइप का अल्काइल ग्रुप बनेगा एंड दैट इज इथाइल ग्रुप,
ठीक है। अब देखें कि वैसा वैसा अल्केन लें, वैसा सैचुरेटेड कंपाउंड लें जिनमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री etc कार्बन हो, वैसे सिचुएशन में कैसा अल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो यहां देखें अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स। किस तरह के अल्केन्स? हैविंग 3 or more कार्बन एटम्स। वैसे अल्केन्स जिनमें 3 या 3 से अधिक कार्बन एटम है, वैसे वैसे अल्केन से किस तरह के अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कितने डिग्री के कार्बन एटम से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 से अधिक है, ठीक है, इसलिए डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, देखें alkyl groups obtained from alkenes having 3 or more carbon atom exists in 2 isomeric forms। 2 isomeric forms में हो सकते हैं। ठीक है, in case of propane due to presence of different degree of carbon atoms as given below। 3 यहाँ 3 कार्बन एटम्स करें, मोर कार्बन एटम्स में और डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स के केस में यहाँ देखें कि 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो डिफरेंट डिग्री के 2 कार्बन एटम से होगा, जिससे रिजल्टिंग जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, देखें इसमें प्रोपेन के पास C3H8 फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर हम लिखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक दिस, इट इज प्रोपेन। तीन कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है और तीनों कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन मीन्स कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड है एक एक हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर देखें कि तीनों कार्बन एटम का डिग्री क्या है, इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री कार्बन एटम, while the centrally placed carbon atom is of 2 डिग्री कार्बन एटम। नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड से 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास किस तरह के अल्काइल ग्रुप बनेंगे। देखिए एक अल्काइल ग्रुप बनेगा जब हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, इसमें से किसी एक में से हम रिमूव करें तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली देखें हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारा रिजल्टिंग स्पीसीज क्या होगा, कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं लिखे हैं मीन्स हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इस स्पीसीज को बोलेंगे, इस स्पीसीज को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल कब, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम इन केस ऑफ प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट में देखें कि जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम से रिमूव करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पर 2 डिग्री कार्बन एटम्स ये 2 ठो हैं
और दोनों इक्विवेलेंट है, किसी को आप रिमूव कर सकते हो, तो आपका स्पीसीज क्या यहाँ बनेगा, रिजल्टिंग स्पीसीज। यहाँ हमने एक हाइड्रोजन छोड़ दिया मान लें, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, यहाँ दिखा दें तो और अधिक क्लियर होगा। हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये जो बनेगा दैट इज CH3 CH CH3, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, isopropyl, and it can also be said to be 2-degree propyl, 2-degree propyl। इसको आप कह सकते हो 1-degree propyl। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। 2 डिग्री एंड 1 डिग्री प्रोपाइल। अब देखें यहां पर कार्बन एटम हमने लिया था 3। अब नेक्स्ट हम बात करें जब कार्बन एटम्स 4 हों, तो 4 कार्बन एटम से कंपाउंड जो बनता है वो कंपाउंड क्या होगा, ब्यूटेन, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। तो पहले देखें कि C4H10 के पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। C4H10 के पॉसिबल आइसोमर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक पहले आइसोमर में ऑल द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट ओपन स्ट्रेट चेन, ओपन स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन। यहां हमने कुछ नहीं दिया है कार्बन के पास, इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, समय को बचाने के लिए। तो दिस टाइप स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन इज सेड टू बी नॉर्मल ब्यूटेन और एन ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टाइप में हमने क्या किया कि एक कार्बन को ब्रांचिंग में दे दिया एंड 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द कंटिन्यूअस चेन। एक कार्बन को ब्रांचिंग में दे दिया, ठीक है, इट इज ब्रांचिंग। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ये हुए 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इन दोनों से हम देखें कि हाइड्रोजन के रिमूवल से क्या हमें रेसिडुअल पार्ट मिलता है। तो सबसे पहले देखें ए में, देखें नॉर्मल ब्यूटेन से, यहां फिर से मैं लिख रहा हूं 1 2 3, इट इज नॉर्मल ब्यूटेन। हियर हाइड्रोजन एटम्स, क्लैरिटी के लिए हम दे रहे हैं ताकि मालूम हो कि हाइड्रोजन को कहां से हमने रिमूव किया है, ठीक है। इट इज नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन में सबसे पहले आप ये देखो कि कितने टाइप के कार्बन एटम है। यहां देखिए 1 डिग्री कार्बन, टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री कार्बन होते हैं। रेस्ट जो 2 सेंटर वाले कार्बन एटम है बोथ आर 2 डिग्री कार्बन एटम। आप भी देख लो दोनों कार्बन एटम 2 दूसरे कार्बन एटम से ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो यहां पर जो अल्काइल रेडिकल बनेगा वो 2 टाइप का अल्काइल रेडिकल बनेगा। कौन कौन बनेगा, यहां देखिए कौन कौन अल्काइल रेडिकल बनेगा। फर्स्ट में देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम दिस और दिस, किसी को हटाओ सिमिलर स्पीसीज आपको मिलेगा। तो 1 डिग्री कार्बन एटम से क्या बनेगा, देखिए ये स्पीसीज आपको मिलेगा,
ठीक है। तो चूंकि नॉर्मल ब्यूटेन से ये बना है 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन के रिमूवल पर, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस कार्बन इस हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इस कार्बन को हटाने से क्या बनेगा, यहां से इस कार्बन इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन हम दे देंगे। इट इज ऑल्सो द सेम केस, ठीक है। अब यहां देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कितना है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एटम। तो यहां 2 डिग्री कार्बन एटम के रिमूवल से क्या बनेगा, सेम स्पीसीज बनेगा, चूंकि दोनों 2 डिग्री कार्बन एटम से, ठीक है। तो आप किसी एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन को निकालो, सेम स्पीसीज बनेगा, ठीक है। तो यहां देखें क्या बनेगा, यहां हाइड्रोजन क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूं, सपोज करें यहां से हमने निकाल दिया है, इट इज कॉल्ड, ये जो स्पीसीज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस जो बना इट इज 2 डिग्री ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखें हमारा दूसरा जो सिचुएशन है, आइसो। तो आइसो में क्या बनेगा, आइसो में भी दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। आइसो में देखें क्या होगा, आइसोब्यूटेन में इसी को हम लिख दिया है। ब्यूटेन के केस में क्या होगा, इट हैज 2 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक फॉर्म्स, हमने दिखाया आपको। यहां देखिए 2 पॉसिबल आइसोमेरिक फॉर्म्स हुए, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसी को यहां लिख दिया है, इट हैज 2 पॉसिबल structural isomeric forms which can separately give different alkyl groups after removal of hydrogen atom from different degree of carbon atoms as given यहां above कर दें, above यहां हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से जो पॉसिबल अल्काइल ग्रुप होंगे वो आपने देख लिया। अब आइसोब्यूटेन से जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको भी देख लें। यहां हम लिख रहे हैं आइसोब्यूटेन को, इट इज आइसोब्यूटेन। यहां हाइड्रोजन को भी दे दो भाई, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। इट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कितने टाइप के कार्बन एटम्स है, इट इज 1 डिग्री कार्बन, टर्मिनल कार्बन, एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो यहां देखें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, यहां हम हाइड्रोजन को जो रिमूव करेंगे वेदर फ्रॉम आइदर फ्रॉम 1 डिग्री और फ्रॉम 3 डिग्री, देयर इज नो 2 डिग्री कार्बन एटम हियर। तो यहां लिखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 डिग्री
कार्बन एटम, ये देखिए इधर से किसी को हटाएं हम, चाहे ये सिमिलर स्पीसीज आपको बनेगा। आप देख लें, ये यहां से हमने हटा दिया, ठीक है। ये सेंट्रल कार्बन पर CH3 ग्रुप, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, ठीक है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप है। देन दिस इज सेड टू बी आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, और इसका यूपैक नेम क्या होगा? सेकेंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पूरा जब नेमिंग करेंगे तो और अधिक क्लियर होगा ये। अब देखें यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ये 3 डिग्री कार्बन वाला 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो कौन सा स्पीसीज बनेगा? ये देखिए 1 2 3, यहाँ CH3 ग्रुप अटैच्ड है, 3 कार्बन, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ दे दिया, एंड दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड मेकिंग द स्पीसीज लाइक दिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल। आपको आगे ये मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इट कैन ऑल्सो से कैन बी सेड 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल। और यूपैक नेमिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल और 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। इतने अल्काइल ग्रुप्स आपको मिले। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम कि अल्कीन से अगर ये सिचुएशन बनेगा, अल्कीन से निकलेंगे हाइड्रोजन एटम्स तो क्या बनेगा? लेट अस सी। अल्कीन्स, अल्कीन्स क्या हो गए? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं अल्कीन। अल्कीन नेचुरली इसका सफिक्स क्या होगा? इन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम माइनस करें तो क्या बनेगा? अल्कीनाइल, अल्कीनाइल, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN CnH2n, CnH2n, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को माइनस किए, ठीक है। तो क्या बनेगा? CnH2n माइनस 1। अब अगर n इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा स्ट्रक्चर? CH2, ठीक है। तो ये CH2 आप भी जानते हो कि अल्कीन में इसका नाम होगा मीथीन, एंड इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी बात आप हटा दो। n इज इक्वल टू 2 करते हैं, इट विल बी C2H4 हैविंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। 2 कार्बन एटम
डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम माइनस करते हैं, यू विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथिनाइल। इसका देखिए सफिक्स हो गया आइल, इथिनाइल, और इसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है, N इज इक्वल टू 3 से अगर करें तो क्या कंपाउंड बनेगा, C3H6। C3H6 से एक हाइड्रोजन एटम अगर माइनस करेंगे तो C3H5 होगा। स्ट्रक्चर में अगर देखें तो 1 2 3, और यहां पर हम डबल बॉन्ड दे दें H और डबल बॉन्ड यहाँ हमने इथीन का ये दिया। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी आपको हो जाएगी, देखिए ध्यान दें। इट इज प्रोपीन, प्रोपीन से अगर हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, जबकि यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका देखें, इससे दो पॉसिबिलिटी होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन मीन्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन से होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप। ठीक है, और यहां देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से ये वाला कार्बन एटम हम हटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, डबल बॉन्ड, और ये CH3 ग्रुप ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 प्रोपीनाइल, क्योंकि हम नंबरिंग शुरू करते हैं यहां से 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, लेकिन नेमिंग में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं 2 प्रोपीनाइल एंड इट इज 1 प्रोपीनाइल। ठीक है, अब तुरंत लगे हाथ हम लोग देख लें, अगर अल्काइन से निकलता है, हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्काइन से निकलता है तब क्या बनता है, ये हो गया अल्काइन। अल्काइन से एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्काइनाइल। इसका सफिक्स होता है आइन, जबकि इसका सफिक्स आइल। ठीक है, तो यहां भी
जो हमारा सबसे फर्स्ट कंपाउंड होगा वो होगा मीथेन, इथीन, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इसको बोलेंगे इथेनाइल। ठीक है। अगर प्रोपीन की बात करें, सॉरी प्रोपाइन, इट विल बी C3H4। तो इससे भी दो पॉसिबिलिटी होगी। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां 3 कार्बन, लाइक दिस। यहां शुरू करें 1 2 3। तो यहां अगर हाइड्रोजन एटम को हम सैचुरेटेड पार्ट से हटाते हैं, सैचुरेटेड पार्ट से हटाते हैं तो हमारा सिचुएशन क्या बनेगा, इसको तो हटा दिया ना जी। H C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इट इज कॉल्ड टू प्रोपाइनाइल। और अगर अनसैचुरेटेड पार्ट, दैट मीन्स यहां से हटाते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, लाइक दिस। इट इज 1 प्रोपाइनाइल। ठीक है। हालांकि ये सब बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है। मेन जो सैचुरेटेड पार्ट वाला जो रेसिडुअल पार्ट है, अल्केन से अल्काइल बनता है डिफरेंट टाइप्स के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से, वो मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप भी स्टडी करो, देखिए। ठीक है। और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको दे सकें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।